पहला जो क्वेश्चन था वो केमिकल बॉन्डिंग से है अपने पास, और केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रसायन बंध में भी संकरण से हाइब्रिडाइजेशन। मैं आप लोगों को क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को बताता हूं बच्चों, आसानी से शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो आप, बहुत आसान ट्रिक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि BF3 में आबंधन संकरण कक्षकों को बनाने के लिए बोरॉन के कितने 2p ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। बच्चों हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकाला जाता है वो सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो सेंट्रल एटम है BF3 में बच्चों वो है बोरॉन, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 5। यदि अपन बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट सेल में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है क्लास के अंदर कि जब भी आप नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला था बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन VSE। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपने पास बोरॉन के बाह्यतम कोश में है 3 बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, प्लस माइनस चार्ज। बेटा चार्ज सेंट्रल एटम पर जितना आवेश है बटे में 2, ये अपना फॉर्मूला था बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अपन बोरॉन की बात करें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बच्चों 3 है। मोनोवैलेंट एटम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक तो हैलोजेंस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और एक हाइड्रोजन। इनको याद रखते हैं। तो यहां पर फ्लोराइड है 3 है, फ्लोरीन एटम तो बच्चों मोनोवैलेंट एटम हो गए 3, कोई चार्ज नहीं है बच्चों तो 0, डिवाइड बाय 2 तो 6 डिवाइड बाय 2, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए बच्चों 3। अब अपने को पता है कि S का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है 1, बाकी के P के होंगे 2। तो बोरॉन का जो संकरण आएगा बच्चों वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहां पर P के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों। तो अपना आंसर था, इसका करेक्ट आंसर था 2।